बलिया इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के वरिष्ठ चाइल्ड स्पेशलिस्ट अजीत कुमार सिंह ने बच्चों को कैसे स्वस्थ रखा जाए इस पर अपने विचार दिए तथा उनके साथ जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रजनन आयु 15 से 49 वर्ष की आधी से अधिक महिलाएं तथा 6 से 59 महीने की आयु में लगभग 59% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। आइए जानते हैं इनके जुबानी बच्चों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। मैं डॉक्टर अजीत सिंह पीडियाट्रिशियन हूँ बलिया में और यहाँ की इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बलिया ब्रांच का सेक्रेटरी हूँ। हम चाहते हैं कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करें। छोटी छोटी बीमारियाँ जैसे एनीमिया हुआ, डाउन सिंड्रोम हुआ, ऑटिज्म हुआ, जिसको कि कम्युनिटी पहचान कम्युनिटी में लोग पहचान सकते हैं और जो कुछ भी इसमें हम मदद कर सकते हैं कम्युनिटी के लेवल पर भी उनको मदद मिले। तो हमारा IAP के सेंट्रल ब्रांच बॉम्बे से मुंबई से ही जो आया है एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है IAP के बाद कम्युनिटी के साथ। उसमें पहला प्रोग्राम आज हम लोगों का एनीमिया के बारे में था, रक्तअल्पता जिसको खून की कमी कहते हैं। तो खून की कमी बच्चों में बहुत पाई जाती है और लगभग देखा जाए तो आधी पॉपुलेशन खून की कमी से प्रभावित है। तो कैसे उसको पहचानिए, कैसे हम उसको उसका इलाज करें और किन किन तरीक़ों से हम घर में और बच्चों को देखभाल इस तरीके से करें, खाना पीना उनका इस तरह का रखें कि उनको खून की कमी ना होने पाए या खून की कमी को आसानी से हैंडल कर पाए। नियमित समय पर उनको केंचुए की दवाइयाँ पिलाती रहें, कीड़े की दवाइयाँ पिलाते रहें। तो इस विषय पर चर्चा करना और समाज तक कि हमारा मैसेज जाए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ संक्षिप्त बता दें। सबसे ज़्यादा तो खून की कमी जो आयरन डिफिशिएंसी की वजह से होता है। बाकी और भी कारण है ढेर सारे, लेकिन सबसे कॉमन है आयरन डिफिशिएंसी। यानी हमारे शरीर में खून की आयरन की जब कमी होती है तो उसके पीछे भी ढेर सारे कारण हैं, जिसमें कि न्यूट्रिशनल खाने में अगर हमारे आयरन नहीं मिल रहा है तो वो आयरन की कमी हो जाती है और सबसे कॉमन कारण ये है। बाकी और कारण भी हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे कारण नहीं भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये खाने में आयरन की कमी। तो इसको कैसे देखते हैं, ये किया जाए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं ना, जिनकी मम्मियाँ बहुत दूध पिलाती हैं, तो वो उनके बच्चों को खून कम होने लगता है क्योंकि दूध में आयरन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। जो सब्जियां नहीं खिलाती बच्चों को, फल नहीं खिलाते या आयरन सप्लीमेंट नहीं देते बच्चों को, तो उनको खून की कमी होने लगती है धीरे धीरे लंबे समय पे। और खून की कमी बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और स्कूल परफॉर्मेंस सबको प्रभावित करता है। बड़े होकर बच्चे के मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होने के भी चांस बने रहते हैं अगर हम अर्ली एज में एनीमिया को ट्रीट नहीं करते, एनीमिया बना रहने देते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग जल्दी से पहचानें इसको और घर में खाना पीना ऐसा रखें। मेरा एक मैसेज अगर आप पहुँचा पाए। अच्छा सर, ये बच्चों को जो कीड़ी की दवा दी जाती है वो कब दी जाती है? अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो कीड़ी की दवाई 400 मिलीग्राम की एल्बेंडाजोल आती है सीसी में, आधी सीसी एक खुराक होती है और 2 साल के ऊपर बच्चों को एक पूरी सीसी एक खुराक होती है। हर 6 महीने में हमको देते रहना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन भी है और आपको वैसे भी देते रहना है। हर 6 महीने में एक अगर जो किसी को जानकारी नहीं है तो उसका बच्चा उससे बीमार पड़ सकता है। एकदम बीमार पड़ सकता है, खूब होता है। सरकार ने तो इतना इसको प्रचार किया कि आंगनबाड़ी, आशा बहुएँ और हर स्कूल में हर 6 महीने पे बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक कराई जाती है। तो हम तो सरकार की कोशिश चल रही है, हम भी बताते हैं कि करें और सामुदायिक स्तर पे जितनी भी जागरूकता रहेगी हम लोग उतना जल्दी इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। किस बैनर तले आज हुआ है? इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, भारतीय बाल रोग एकेडमी जो है ना, तो ये मुंबई की संस्था है। 44,000 बच्चों के डॉक्टर हैं इस पूरी संस्था में और पूरे इंडिया में। और ये बलिया की ब्रांच है, बलिया ब्रांच में डॉक्टर केजरीवाल बराबर कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है। हर महीने हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है सर। ये तो प्रोग्राम करते हैं और अब की बार कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना था, आप लोगों से ही रिक्वेस्ट भी थी और बड़ी खुशी हुई आप लोगों को बात को देखिए। ये बहुत साइलेंट किलर है, धीरे धीरे होता है बच्चों में, लॉन्ग टर्म होता है, हाई प्रीवलेंस डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ चीप कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट इसमें बहुत जरूरी है, मास अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसके लिए। रोल ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स लाइक आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स
ऑल मेडिकल एंड पैरामेडिकल पर्सन कोई इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कम्युनिटी लेवल पे उसको हराना है। प्रिविलेज कितना फैला हुआ है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एजुकेटेड, ऑल एज ग्रुप्स एंड रीजन्स। इंडिया में 2/3 बच्चे 5 साल के नीचे के 2/3 बच्चे 31 to 59% ऑफ एडोलेसेंट एनीमिक हैं। Among the top 5 countries with highest prevalence in women of reproductive age group contributing to underweight babies in rich as well as poor households। माँ में एनीमिया होगा तो बच्चा कम वजन का पैदा होगा और वो पहले ही से एनीमिक पैदा ही होगा। इनफैक्ट क्या असर पड़ रहा है इसका? एनीमिया आइडेंटिटी हैम्पर्स ग्रोथ, धीरे धीरे ग्रोथ को कम करेगा, डेवलपमेंट को कम करेगा, आगे वो बच्चा आगे क्या काम कर सकता है उसको भी इफेक्ट करेगा। इंटरजनरेशनल इफेक्ट, जनरेशन टू जनरेशन फैलेगा, माँ से बच्चे में, बच्चे से फिर आगे जाएगा, जो कमजोर माँ होगी कमजोर बच्चे को ही जन्म देगी, तो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेगा। एडवर्स इफेक्ट ऑन बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ एंड कैन प्रिवेंट द पॉपुलेशन ऑफ नेशन फ्रॉम अचीविंग फुल पोटेंशियल ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम अपने देश में हमारे जो पॉपुलेशन है जो मिलकर जो कर सकती है वो कर नहीं पाएगी। सिम्टम, सबसे कॉमन सिम्टम पैलर, इरिटेबिलिटी, इजी बच्चा सफ़ेद दिखेगा, चिड़चिड़ा होगा, जल्दी थक जाएगा, कंफ्यूज रहेगा। अगर सीवियर ज़्यादा लंबा चल गया तो, अगर सीवियर है नहीं गया तो सांस फूलेगी, स्वेलिंग, पूरा शरीर फूलेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स आती हैं, पाइका जो कि मिट्टी खाना या चौक खाना, ये सब पेट खाना, ये सब होता है। बड़े बच्चों में एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स भी हैम्पर्ड होंगे, मतलब उनका मेंटल विकास पूरा होगा नहीं तो उनकी पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में वो पीछे रह जाएंगे। 6 महीने से 2 साल का ये कॉमन एज ग्रुप होता है जिसमें एनीमिया होता है। कॉमन कॉज, सबसे कॉमन कॉज है न्यूट्रिशनल, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। जैसा हम लोग कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलिक एसिड और B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्रॉनिक ब्लड लॉस, धीरे धीरे कहीं से शरीर से खून रहा है, बवासीर से या मेंस्ट्रुअल लॉस, किसी भी कारण से। वर्म इन्फेस्टेशन, बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज होता है वर्म इन्फेस्टेशन। मलेरिया हो गया उससे भी खून की कमी, तो लीड कंटामिनेशन, लीड कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल और पेन। कॉमन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर न्यूट्रिशनल एनीमिया इज अनहेल्दी फूड चॉइस, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, खाना, बच्चे मैगी मैक्रोनी चाउमीन आजकल ज़्यादा खा रहे हैं, अच्छा खाना कम खाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिस कम हो गई है आजकल। कॉम्प्लीमेंट्री फीड, और जो ब्रेस्ट फीड करा रहा है बहुत लंबे तक करा रहा है, 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड भी डिलेड हो रही है, वो भी एक कॉज है एनीमिया का। ओवर डिपेंडेंस ऑन मिल्क, लैक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द डाइट। डायग्नोसिस कैसे बनेगी? पैलर ऑफ द स्किन एंड कंफर्मेशन बाय फिंगरप्रिंट टेस्ट फॉर हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन लेवल तो देख चुके हैं कितने से कम हो। अब न्यूट्रिशनल एनीमिया का प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया, प्रैक्टिस एट बर्थ, कॉर्ड क्लैंपिंग, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 years ऑफ एज और मोर। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीड से हम स्टार्ट कर देनी है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक करानी है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एट 6 months, एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ आयरन एंड विटामिन रिच फूड, डाइट